आज के टाइम में जिस हिसाब से कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, तो अब ट्रेडिशनल तरीके तो काम नहीं आने वाले हैं। उनकी तो अब जगह खत्म ही हो चुकी है। जब कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, तो आपको स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो हरी सर का लेक्चर है ना। आप हरी सर के वीडियो से भी आपने भी तैयारी करी है। प्रांशुल, आपको डीयू इंट्रेंस एग्जाम 2021 क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। प्रांशुल, अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स अपने आप को आपसे रिलेट कर सकें। Sir, myself Pranshul Sharma. I'm from Pratapgarh, Rajasthan, and I did my undergraduation from a private college, not a government college. अच्छा, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और आपका ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉलेज से है। बहुत बढ़िया। Yes, sir. प्रांशुल, आपके अचीवमेंट की बात करूं तो आपने डीयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2021 विद ऑल इंडिया रैंक 15, बीएचयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2021 विद ऑल इंडिया रैंक 34 इन एमएससी इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया रैंक 29 अचीव किया है। तो प्रांशुल, इस अचीवमेंट के पीछे आपकी जो भी प्रिपरेशन रही है, उसके बारे में आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करके एक अच्छे स्कोर के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। सर, मेनली सारे एग्जाम्स जो आपने कहे अभी, उनकी मेन प्रिपरेशन आती है जैम से। मैंने जैम 2020 क्लियर कर रखा है, और वो मैंने सेल्फ स्टडीज, मोस्टली सेल्फ स्टडी से किया है। तो उसमें मेरा एनआईटी मणिपुर मुझे मिल गई थी। अब मेरा रीजन ये था, मुझे एक अच्छी सिटी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ राजस्थान में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो फॉर दैट रीजन आई वेंट फॉर ऑल दीज एग्जाम्स एंड गॉट सेलेक्टेड इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। परंतु तैयारी किस प्रकार से की आपने? कौन सा स्टडी मटेरियल कहाँ से? कोई नॉर्मल बुक्स पढ़ा, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा, कोई स्टडी मटेरियल, कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़ी, इसके बारे में बताइए और किस प्रकार से उनको स्टडी किया। सर, मैंने डिप्स के मटेरियल्स मंगाए थे। क्योंकि उनके बुक्स का मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। सर, स्टार्टिंग इसकी ऐसे हुई कि मेंबरशिप से पहले मैंने जनरली यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे बीएचयू के और डीयू के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस देखने हैं। अब उसमें आपका भी नीचे एक जगह आपका भी मुझे वीडियो दिखा, तो पहले मैंने आपका वीडियो देखा। आपके पढ़ाने का तरीका बाकी टीचर्स से तो बहुत ज्यादा यूनिक है। बाकी टीचर्स मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंड्स टाइप पढ़ाते हैं, पर आपका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, कि मतलब आप मन मोह लेते हो वैसे, कि सामने वाले का अटेंशन किस तरह से लेना है। और आपकी स्पेशलिटी ये थी कि आप बाकी टीचर्स की तरह बस एक ऑप्शन ये टिक ये सही है उसको करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाते थे। आप चारों ऑप्शन को डिस्कशन करते थे कि ये ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, ये सही है तो क्यों सही है, और इसके पीछे रीजन क्या है। तो आपके हर क्वेश्चन के साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो रहा था। आपके 20 मिनट के वीडियो में 4 क्वेश्चन होते थे, बट उनमें रिवीजन इतना होता था कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो उस वजह से मेरे कंसेप्ट स्लोली स्लोली अच्छे होते गए, क्लियर होते गए। प्रांशुल, जब बात कंपटीशन एग्जाम की आती है तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें आपको थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी लिखना नहीं पड़ता है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो क्या उसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक हम बताते हैं वो हेल्पफुल होती है, नहीं होती है? और हमारे स्टूडेंट्स को आप क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक वो कौन सी रिकमेंड करना चाहोगे? आज के टाइम में जिस हिसाब से कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, तो अब ट्रेडिशनल तरीके तो काम नहीं आने वाले हैं। उनकी तो अब जगह खत्म ही हो चुकी है। जब कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, तो आपको स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला। इतना तो मैं रियलाइज कर चुका हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट योर वीडियो लेक्चर्स वर दैट यू हैव मेड रिविजन lectures as well as course related lectures, so they both were helpful. जी। अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हो, तो कौन सी कॉलेज के में आपका एडिशन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में? सर, मेरा हंसराज कॉलेज में एडमिशन है। चलो, तो थोड़ा दिल्ली में रहने का खर्चे वर्चे के बारे में बता दीजिए। हमारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रह रहे हो, डीयू में रह रहे हो, तो हॉस्टल सबको मिलता है कि नहीं मिलता है, या हॉस्टल नहीं मिलता तो बाहर पीजी, पीजी का खर्चा लगभग कितना क्या रहता है? सर, करंटली तो मैं अभी एक पीजी में हूँ, बट हॉस्टल में अप्लाई करने के लिए बॉयज हॉस्टल, मेंस और वो मैन हॉस्टल, वुमेन हॉस्टल दोनों होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के लिए स्पेशली अलग हॉस्टल होते हैं। फॉर बॉयज इट इज कोठारी हॉस्टल एंड मानसरोवर हॉस्टल। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बट सीटें बहुत कम है। मैंने जो ब्रोशर देखा है इनका, सीटें बहुत लिमिटेड है, तो चांसेस ना के बराबर ही हैं। अच्छा, तो बाहर आप पीजी में रहते हो, खर्चा कितना वगैरह हो जाता है? सर, पीजी में सर मेरा सिंगल रूम है, तो सिंगल रूम के जैसे थोड़े खर्चे ज्यादा हैं, तो अराउंड 15 to 16,000 पर मंथ खर्चा हो जाता है।
और यही आप अगर डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग में रहोगे तो 12,000 में आपका हो जाएगा। तो एटलीस्ट 10,000 रुपये पर मंथ तो मान के चले हम। हाँ सर, वो क्योंकि हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं है तो उसमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की दृष्टि से बात करें तो। सर बीएचयू और डीयू में यही डिफरेंस है, बीएचयू के भी अलग अपने बेनिफिट्स हैं और डीयू के अपने बेनिफिट्स हैं। आपको डीयू में सबसे बेटर चीज क्या लगा? आप 2-3 महीने से वहां रह रहे हो अभी, कि डीयू में ऐसा बेटर क्या चीज है जो आपको अदर जगह नहीं देखने को मिलता है? सर बीएचयू और डीयू मेनली ये जो दोनों मैंने एग्जाम्स क्लियर किए इनमें कंपेयर करके मैंने डीयू इसलिए प्रेफर किया क्योंकि डीयू हैज प्लेसमेंट सर। एंड मोस्टली आपकी लाइफ आप कितना भी पढ़ लो पर एंड में वो सुई आके जॉब पे अटकेगी। तो मुझे इसलिए प्लेसमेंट सेल के चक्कर में मैंने डीयू प्रेफर किया। एंड स्पेशलिटी अबाउट डीयू इज दैट यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ जो कॉलेज वाला माहौल चाहिए, जो आपको जो पढ़ने वाला माहौल है वो बहुत अच्छा है, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो पाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रांशुल, आपने इतने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने अपना रिवीजन किस प्रकार से किया, वो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए आप। सर मोस्टली मैंने रिवीजन या तो बुक्स से रिवीजन किया, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको वापस दोबारा पढ़ना चालू किया, और आपके स्पीड फास्ट जो रिवीजन के जो लेक्चर्स थे मेंबरशिप के प्लान्स में उन्हें भी पढ़ा, अल्ट्रा उन्हें भी स्पीड वाले। देखा। तो अल्ट्रा स्पीड जो आपके मेंबरशिप के लेक्चर्स थे अल्ट्रा स्पीड वाले उन्हें भी देखा, और उनसे भी जो नई एक दो चीजें नई निकल के आई, पुरानी चीजें रिकॉल होती गई, रिवीजन होता गया। इनफैक्ट जब मैं बीएचयू का एग्जाम देने जा रहा था तो मैं मॉर्निंग में बस के अंदर 3-4 घंटे मैंने बस आपके वही लेक्चर्स देखे। तो उससे वही चीजें मेरे दिमाग में लगातार घूमती रही, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं गई, इधर उधर नहीं गया। और डीयू के लिए? सर डीयू के लिए स्ट्रेटेजी अलग है क्योंकि यहाँ 50 क्वेश्चन हैं। तो अकॉर्डिंग टू जनरल अनरिजर्व कैटेगरी मेरा प्लान ये था कि मुझे 25 क्वेश्चन सही करके आने हैं, चाहे कितने, और नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर सही कर लिए तो मैं जनरल की कट ऑफ क्लियर कर जाऊंगा। तो इसमें बस ये था, इसका सिलेबस थोड़ा फिक्स है कि 5 क्वेश्चन रिंग थियरी से, 5 ग्रुप थियरी से, री एनालिसिस कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, एंड यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे मैंने जैम के साथ साथ बीएचयू के साथ साथ जो कॉमन हिस्सा है, सबसे पहले तो वो कॉमन हिस्सा कवर करो ताकि आप सारे एग्जाम्स में अपनी पकड़ बना सको। और दूसरा, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, मोस्टली उनके डीपली जो डिस्कशन करके जो सॉल्यूशंस बताए, जो आपका 360 डिग्री कवर करने का, ऑप्शंस कवर करने का सॉल्यूशन जो मेथड है, एक तो आपका ऑप्शन रिजेक्ट करने का तरीका, और दूसरा आपका हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने का तरीका, कि इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही है तो ये सही क्यों है। और आप ऐसा नहीं करते थे कि आप डायरेक्टली उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देते कि ये रिजल्ट है इस वजह से हो गया, आप उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लाते थे। और फिर बी सी डी अगर ये ऑप्शन रिजेक्ट हो रहे हैं तो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, आप हर उस चीज को समझाते थे। जो आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने जो लेक्चर देखा, उसमें ये था कि आपने पूरी स्टार्टिंग, एक क्वेश्चन में रिवीजन करने के लिए आपने इस पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक थियरी पढ़ा दी। तो वो 20 मिनट के लेक्चर में सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए, बट रिवीजन इतना अच्छा हो गया कि मैं और क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर सकता हूँ। तो जी, ये एक बेनिफिट रहा। बहुत बढ़िया। आपने लास्ट टाइम बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी बार लगाया आपने? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने दो बार, बीएचयू और डीयू के स्पेसिफिकली तो मैंने दो बार लगाए हैं। अच्छा, औरों के? और भी सर एमएससी? औरों पे मैंने इतना ध्यान, केवल बीएचयू डी का आपने एटलीस्ट 2-2 बार लगाए हैं? हाँ सर बीएचयू और डीयू के मैंने दो बार ट्राई किए हैं। चलो, बहुत बढ़िया। प्रांशुल, एग्जाम में क्या होता है, कई बार हम लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते हैं। मोस्ट ऑफ हम्म। स्टूडेंट की कंप्लेन रहती है कि लास्ट वाले क्वेश्चन तो मेरे को आता था, वो तो हो ही जाता, ये तो मैं उस क्वेश्चन तक पहुंचा नहीं। तो ऐसे क्या एग्जाम में स्ट्रेटेजी रखें कि लास्ट क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएं? सर बीएचयू में देखें तो बीएचयू में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पर मिनट, क्योंकि 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स हैं, तो 1 क्वेश्चन पर मिनट आपको मिलेगा। तो आप सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर नहीं सकते। तो आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जब आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो तो सर आपके कुछ सेक्शंस ऐसे, हमेशा हर स्टूडेंट के कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसपे उसकी पकड़ मजबूत होती है कि मेरा अप्लाइड बहुत स्ट्रांग है, यहाँ मुझे नहीं कोई नहीं हरा सकता, कि मेरा प्योर में रियल एनालिसिस मेरा बहुत अच्छा है, इसमें तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आप देखते जाओ देखते जाओ,
और जो आपको लगे कि ये मेरा वीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन लग रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसे छोड़ दो और नेक्स्ट करते जाओ। तो ऐसा आप हर क्वेश्चन को फॉलो करते जाओगे कि तो आप नोटिस करोगे कि आप एंड तक ज़रूर पहुँच सकते हो, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं लेंगे और फिर एंड तक पहुँचने के बाद आपका जो टाइम बचता है, अब वापस उस अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को आप वापस देख सकते हो। फिर आप उन्हें अच्छे से टाइम दे सकते हो कि यहाँ कैलकुलेशन बच गई थी, अब मैं इस पे टाइम देता हूँ और इसे कंप्लीट करता हूँ फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। अच्छा, तो मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, जो हो रहा है उसको लगाते जाओ, न हो रहा है तो उसको एक बार नेक्स्ट राउंड के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट राउंड में उसको देख लोगे आप। हाँ, नेक्स्ट राउंड में सर मोस्टली मैंने ये नोटिस किया कि आप 2 राउंड्स लगा सकते हो। इतना हाँ, ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं आप पे, आप 2 थर्ड राउंड्स लगा सकते हो थर्ड क्योंकि राउंड के लिए टाइम टाइम इतना नहीं ही मिलेगा। है। थर्ड राउंड के लिए टाइम नहीं मिल सकता और थर्ड राउंड फिर आप पे कन्फ्यूजन इतना आ जाएगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे आप और दिमाग एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रिसाइज़ और शार्प रहना चाहिए, वो भी काम और फ़ोकस। तो सिर्फ 2 राउंड लगा पाओगे तो फर्स्ट राउंड में आपके जो इम्पोर्टेंट और जो आपके जो स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, उन्हें कवर करते जाइए। वहाँ पे अब तो सीबीटी में होता है कंप्यूटर बेस्ड मोड में, तो वहाँ दिख नज़र आ जाता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने रेड वाले बचे हैं। तो उससे और आपको आइडिया क्लियर लग जाता है कि हाँ, मैंने इतने फर्स्ट राउंड में आपने जो क्लियर किए हैं, जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, वो आपके डेफिनिटली श्योर हैं कि हाँ, ये मेरे सही हैं, उनमें आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। जो सेकंड राउंड में आप वापस देखोगे कि हाँ, ये वाला मैंने पढ़ा तो था, इसमें टाइम लगेगा तो तब उन्हें आप टाइम दो। और फिर डीयू क्वेश्चंस तो 50 हैं, बट वहाँ आपको इस बात पे ध्यान देना है कि वहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि आपको नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग आपको वहाँ बाहर निकाल सकती है और डीयू की कट ऑफ भी हाई है। कोई स्पेशल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको रहा हो तो? सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर 6 आवर्स दूर था और मॉर्निंग बस से हम गए थे। तो वहाँ सेंटर पे पहुँचने के बाद मैं मेरे साथ आस-पास के जो भी बच्चे थे, तो जब मैं आपका लेक्चर देख रहा था फुल वॉल्यूम में, तो आपकी आवाज़ वो ईज़िली पहचान गए कि अरे ये तो हरीश सर का लेक्चर है ना। अब हरीश सर के वीडियो से भी आपने भी तैयारी करी है, तो उन्होंने भी आपकी लेक्चर से तैयारी करी। तो मुझे वो कॉमन ग्राउंड मिल गया कि सिर्फ़ मैं ही नहीं कर रहा था, बाकी बच्चे भी थे जो आपके पढ़ाने की टेक्निक से इम्प्रेस थे और वो भी आप ही के वीडियो से प्रिपेयर कर रहे थे। उन्होंने भी आपकी मेंबरशिप प्लान ले रखे थे। तो मतलब साफ-साफ है कि अगर आप हमारी ट्रिक फॉलो करते हो तो इतना इतना मत बोले कि हाँ, हम ही खुदा है, हम सब कुछ कर लेंगे और बालक भी आपके कॉम्पिटिटर है। आपको अपने जो बेसिक कांसेप्ट है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इस टाइप से बनाना पड़ेगा कि कॉम्पिटिशन में आप बने रह सको। डेफिनिटली स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और अपना बेसिक कांसेप्ट के साथ जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है, वो भी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तभी डेफिनिटली आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो वो तो आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में ही कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है। जो आप हमारे साथ जो भी बच्चे हैं, वो सब वहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, सब अपने डाउट्स डालते हैं, सब अपनी क्वेरीज डालते हैं कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, मेरा वहाँ हुआ। तो एक फीलिंग आती है कि हाँ, हम भले ही घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप में हैं, जिन्होंने प्लान्स ले रखे हैं ताकि वो भी अपने-अपने जगह अपने एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी मंज़िल तक पहुँच सकें। चलिए प्रांशुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर।